नीट के हर एक स्टूडेंट का सरदर्द होता है फिजिक्स, क्योंकि वो बच्चे ने नीट करना है या डॉक्टर बनना है ये डिसाइड भी नहीं किया होता और उसके मन में उसके पहले ही फिजिक्स का डर दिया जाता है उसके सीनियर्स के द्वारा या फिर जो भी उसको गाइड करता है उनके द्वारा। लेकिन ये बहुत गलत चीज है। एनी चॉइस, ये सारी बोलने की बातें तो होती रहेगी, लेकिन आज आपके इसी सवाल का जवाब देने मैं तुषार पटेल आ चुका हूं इस संकल्प भारत के अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम आज इस सवाल के पहले, ये सवाल जो है उसके ऊपर जो भी हमारे पास में क्वेश्चन रहते हैं कि भाई फिजिक्स वाकई में डिफिकल्ट होता है, फिजिक्स बहुत कैलकुलेटिव होता है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, तो ये लिटरली फिजिक्स डिफिकल्ट होता भी है कि नहीं, इसको हम जानेंगे। मैं आप लोगों के लिए पिछले 5 साल के पेपर का एनालिसिस लेके आया हूं कि हर एक पेपर में, यानी कि हर एक साल के फिजिक्स के पेपर में कितने परसेंट क्वेश्चंस इजी थे, कितने परसेंट क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे और कितने परसेंट क्वेश्चंस डिफिकल्ट लेवल के थे। जी हां, इससे आपको समझता है कि आपको जो फिजिक्स के लिए दिमाग में डर है ना कि हमारा फिजिक्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट बनेगा, कैसे करेंगे, ये सारी चीजें साइड में हो जाएगी, क्योंकि आज आपके सामने असली डेटा रिप्रेजेंट करूंगा मैं। क्योंकि मैंने आसान क्वेश्चन यानी थियोरी क्वेश्चंस जो होते हैं उनको इजी क्वेश्चन में काउंट किया है। मोस्टली आपको थियोरी क्वेश्चंस तो आते ही होते हैं, ठीक है, उसमें कोई ज्यादा कैलकुलेशंस या फॉर्मूला ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जब मैं बात करता हूँ मीडियम या मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस की, तो उनमें मैंने काउंट किया है उन क्वेश्चंस को जिसमें आप एक फॉर्मूला अप्लाई करो, उस फॉर्मूले में सही तरीके से डेटा डालो और आपका आंसर आ जाता है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ऐसे क्वेश्चंस को मैं मॉडरेट लेवल बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं। और डिफिकल्ट लेवल यानी कि कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें दो या दो से ज्यादा कंसेप्ट को यूज करके आपको 2 बार फॉर्मूले लगाने पड़ रहे, उसमें भी टीडियस कैलकुलेशन लग रहा है, वैसे सारे क्वेश्चंस, या कोई ऐसा अजीब सवाल बना दिया इजी कंसेप्ट में से कि आपको उसको सोच के पता नहीं चल रहा है कि इसको अटेम्प्ट कैसे करें, ऐसे सवालों को मैंने ले लिया है आपके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। तो पिछले 5 साल, जी हां, पिछले 5 साल के सारे डेटा आपके लिए उस सवाल का जवाब दे देंगे कि क्या वाकई में फिजिक्स डिफिकल्ट होता है नीट में। क्योंकि जब भी हम क्लास 12th की प्रिपरेशन करते हैं तो जो क्लास 12th का लेवल होता है उससे नीट के लेवल में कितना गैप है आपको इस एनालिसिस से समझेगा। और इस एनालिसिस के बाद में मैं आपको उन टिप्स के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से आप कोई ऐसे ट्रैप में ना पड़ जाओ कि आपको भी लगे कि फिजिक्स इज रियली डिफिकल्ट। इसीलिए आज का ये सेशन एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपके सामने हकीकत रखने वाला हूं मैं। बाकी जो भी बोलते ना कि ये होता है, ऐसा होता है, फिजिक्स इतना इजी होता है, फिजिक्स इतना डिफिकल्ट होता है, वो सारी चीजें एक तरफ और असली डेटा के ऊपर बात यहां पर, ठीक है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। इन 5 सालों के मैं एनालिसिस करूंगा। मैं आपको हर एक साल के क्वेश्चंस दे से, मतलब हर एक साल के जो पेपर है उनमें से फिजिक्स का पोर्शन कितना इजी रहा था, कितना मॉडरेट रहा था और कितना परसेंट फिजिक्स डिफिकल्ट रहा था, ये हर एक साल में बताऊंगा। तो आप तैयार हो जाइए इस डेटा को देखने के लिए, क्योंकि आप जैसे इन डेटा को देखोगे आपके मतलब छक्के छूट जाएंगे। क्या मैंने सही बोला? एनी चॉइस, चलो तो हम यहाँ पे जो बात करने आए हैं उसके ऊपर बात करते हैं। लेट्स गो अहेड। हियर इज द डेटा। देखो आप 2023 जस्ट लास्ट ईयर का पेपर, आपने पिछले साल का पेपर अगर ऑब्जर्व किया होगा तो उसमें 54% क्वेश्चंस इजी थे, बहुत आसान थे। 54% क्वेश्चंस, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सिंपल कंसेप्ट के ऊपर वो क्वेश्चंस थे, बहुत बेसिक बेसिक फॉर्मूला के ऊपर वो कॉन्सेप्ट्स थे, उनको मैंने 54% में डाला, यानी कि 54% ऑफ द फिजिक्स पेपर इज इजी, यानी आधे मार्क्स तो आपके ऐसे ही आ जाते हैं, समझ में आ गया। देन यू गो फॉर द मीडियम लेवल, तो 40% पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का था, जिसमें आपको बहुत टीडियस कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है, आपको सिंपली कंसेप्ट पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला यूज करना है, उसमें सही तरीके से वैल्यूज डालनी है और आपका आंसर आ जाता है। वैसे क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल, तो 40% क्वेश्चंस जो है मॉडरेट लेवल में आते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 6% पेपर ही डिफिकल्ट लेवल का था, समझ में आ गया? 6% ओनली। और फालतू में हम बदनाम करते हैं कि फिजिक्स मुश्किल होता है, फिजिक्स मुश्किल नहीं होता है। देयर आर सम टॉपिक्स लाइक एरर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लॉजिक गेट,
गॉस लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ये सारे ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। बस हमें ज़रूरत है तो इंट्रोस्पेक्शन करने की, हमें ज़रूरत है तो एनालाइज करने की, क्योंकि अगर हम ऐसे टॉपिक्स को पकड़ ले तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड एक सेशन भी ऐसा लेके आऊँगा जहाँ पे मैं आपको मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस भी एक प्रैक्टिस करा दूंगा। उसके लिए इसी चैनल पे बने भी रहिएगा। एनी चॉइस हम यहाँ पे वापस आता है। तो आप देख सकते हो कि 2023 में 94% ऑफ द पेपर जो डुएबल था, यानी कि आपको डिफिकल्ट लेवल नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फिर भी 94% मार्क्स आराम से ला सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ कि ना? 180 मार्क्स का आपका फिजिक्स होता है ना, उसमें से 94% बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो फिजिक्स के तो भी। समझ में आया? बस आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपने कोई टॉपिक स्किप किए हुए नहीं होने चाहिए, आपको सारे टॉपिक्स पढ़े हुए होने चाहिए, उन टॉपिक्स पे लगने वाले कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए कि हाँ इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है, ये कैपिलरी है, ये सरफेस टेंशन ऐसा होता है, ये सब इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप 94% पेपर आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे और आप यहाँ तक तो पहुँच ही जाओगे। ठीक है, देन वी गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। 2022 में 2022 का पेपर को एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि 48% ऑफ द पेपर जो था वो इजी लेवल का था, 48% ऑफ द पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का था, और सिर्फ 4% ऑफ द पेपर वाज डिफिकल्ट। जी हाँ, सिर्फ 4% ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपको बताता है कि आप 96% तक बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो इस 2022 के पेपर को। समझा कि नहीं समझा? इसीलिए आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, हम आपको ना एक सीरीज चला रहे हैं, आपने देखा होगा, नीट फिनाले, विच इज द अल्टीमेट रिवीजन सेशंस फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स। उसमें बायोलॉजी होता है, केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, ये सब हम करा रहे हैं। आपने देखा होगा फिजिक्स वाले सेक्शन में स्पेसिफिकली मैं और शिवम सर आपको मेजॉरिटी पीवाईक्यूज कराते हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आर इजी, बच्चे यूं आंसर कर रहे हैं। तो आप उस चीज को ऑब्जर्व करिए कि पीवाईक्यूज इतने आसान क्यों है, क्योंकि नीट का पेपर ही उतना आसान होता है। कई बार क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि भाई बोलने में भी शर्म आती है कि नीट में पेपर में पूछा ही है। समझ में आ गया? एनी चॉइस, चलो आगे बढ़ते हैं। 2021 की बात करो तो 30% पेपर इजी था, 52% वाज मॉडरेट एंड 18% यहां पे डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया था। समझ में आ गया? ये 2021 की बात है। तो 2021 में 18% ऑफ द पेपर वाज कंसीडर्ड एज डिफिकल्ट। तो आप यहां पर आप टोटल मिला के देखोगे तो आपको 82% ऑफ द पेपर, जो 82 आपने 18% हटा दिया तो 82% ऑफ द पेपर फिर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आपके फिजिक्स में 180 में से 82% मार्क्स आ सकते हैं। समझ में आ गया? और आप यहाँ पे देखोगे 2020, 2019 और 2020 जो है वो बहुत हद तक सिमिलर रहा है टॉपिक्स के मामले में भी, इसीलिए यहाँ 55% ईजी था, 36% मीडियम था और 9% पेपर ही डिफिकल्ट रहा था। यानी कि आप यहाँ पे 91% ऑफ द क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आपको सारे कंसेप्ट्स पता है, आपको उसके बहुत डेप्थ में नहीं जाना, फिर भी आप 91% ऑफ द पेपर इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। समझ में आ गया? देन 2019 की बात करो तो 40% ऑफ द पेपर वाज इजी, 56% ऑफ द पेपर वाज डिफिकल्ट एंड ओनली 4% ऑफ द पेपर वाज डिफिकल्ट। ओके, 56 वाज मीडियम। ओके, तो आप यहां देखोगे तो आप अभी भी 96% ऑफ द पेपर को अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आप 2019 के पेपर को देखो। समझ में आ गया? अब ये जो एनालिसिस मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसमें ऑब्वियसली पहली चीज आपको ये समझनी है कि आपको सारे टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक आपको पता है, क्योंकि अगर आपको समझो आपने एक चैप्टर नहीं पढ़ा तो उस चैप्टर से 2 सवाल आ गए, वो 2 सवाल के मार्क्स नहीं काउंट हो गए ना, क्योंकि आपने उसको पढ़ा ही नहीं है।
आपने उस चैप्टर के उन 2 टॉपिक को पढ़े हैं, आपने सारे चैप्टर के सारे टॉपिक को पढ़े हैं, उसके बाद आप इस तरीके से इतना 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 ये जो इजी मीडियम का कॉम्बिनेशन है ना, इतने % स्कोर को आराम से टारगेट करके चल सकते हो। समझ में आ गया? यानी कि मैं हमेशा स्टूडेंट को बताता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि जो नीट का पेपर होता है या कोई भी पेपर होता है, उसको हमेशा इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है कि एक लेवल तक तो सारे स्टूडेंट अटेम्प्ट कर पाए, एक लेवल के बाद का वही बच्चा अटेम्प्ट कर पाए कि जिसने मेहनत करी है, जिसने पूरा सिलेबस पढ़ा है और जिसको बेसिक अच्छे से क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद एक लेवल वही क्लियर कर पाए, उस लेवल के बाद के क्वेश्चन वही बच्चा कर पाए जो लिटरली ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए ये लेवल किया जाता है। अगर ये लेवल नहीं होता ना, तो हम नीट में, फिजिक्स में हम ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। समझ में आ गया? जिसको 180 आउट ऑफ 180 है फिजिक्स में, आप सोचो ना, क्या आप उन्हें ऐसे पकड़ सकते हो कि उसको भाई मीडियम इजी से ही उसको सारे मार्क्स आ गए? नहीं, वरना तो सबके आ जाते। फिजिक्स में आउट ऑफ लाने के लिए, आपको ब्रिलियंट बनने के लिए इस डिफिकल्ट लेवल को क्रैक करना पड़ता है। लेकिन अगर आप वो बच्चे हैं जो फिजिक्स में अभी 70-80% मार्क्स ला के अटक रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में से ये डर हटा दीजिए कि आपका पेपर नहीं बनेगा। बनेगा, बस आपको सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। इसीलिए मेरी हमेशा आप सभी बच्चों से 3 चीजें बहुत कॉमन होती है बताने के लिए। एक, पूरा सिलेबस करिए, ठीक है, पूरा सिलेबस करिए, डू नॉट स्किप एनी टॉपिक। सेकंड, पीवाईक्यूज सॉल्व करिए। पीवाईक्यूज आपको लिटरल लेवल का आइडिया देते हैं कि एग्जैक्ट इस लेवल तक आपको लेवल में पेपर आएगा, यानी कि नीट का लेवल ये होगा, आपको पीवाईक्यू से पता चलता है। समझ में आ गया? थर्ड, मेक शॉर्ट नोट्स फॉर लास्ट डे रिवीजन। शॉर्ट नोट्स या माइंड मैप्स या फॉर्मूला लिस्ट जैसा भी आप बनाओ, ये बनाइए आज से। अगर आप आज से एग्जाम तक में जितना भी पढ़ रहे हैं, आप ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस एक बार पढ़ ही लोगे। आज से एग्जाम तक में पूरा ना पूरा कहीं ना कहीं आप रिवीजन के लिए डाल ही दोगे, है ना। उस रिवीजन के थ्रू आउट आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसको सिर्फ लिखते जाइए, सिर्फ छोटे छोटे, मतलब एक छोटे से पेज पे लिखना है, डायरी में लिखना है, जहां लिखना है, लेकिन आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखने हैं, सब कुछ नहीं लिखना है। अदरवाइज नोट्स और आपके ये शॉर्ट नोट्स में फर्क क्या हो गया? तो नोट्स अलग चीज है, जो आपने अभी तक डिटेल बनाई है, उसका एक जिस्ट, उसका एक क्रिस्प वर्जन जो बनेगा वो होगा हमारा यहाँ पे शॉर्ट नोट्स। और एग्जाम के दिन अर्ली मॉर्निंग जब आप उठोगे, तो वो 4-5 पन्ने की जो बुक होगी ना, 4-5 पन्ने जो आपने लिखे होंगे, वही आपको पूरा फिजिक्स रिवाइज करा के देगा, क्योंकि आपको सिर्फ उस स्टेटमेंट की जरूरत है उस पूरे कंसेप्ट को रिकॉल करने के लिए दिमाग में, और आपका दिमाग उन कंसेप्ट्स को यूं ही रिकॉल कर लेगा जस्ट बाय सीइंग दैट वन लाइन ऑफ दैट स्पेसिफिक कंसेप्ट। आपने फॉर्मूला लिखा, वो फॉर्मूले से आपको पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा। सो इसीलिए मैं कहता हूं 3 चीजों का ध्यान रखें। नंबर 1, कम ऑन एवरीवन, मेरे साथ रिपीट करिए। सबसे पहली, आपको हमेशा 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 पहले तो पूरा सिलेबस पढ़ना है, ठीक है, डू नॉट स्किप एनीथिंग। नंबर 2, आप पीवाईक्यू सॉल्व करके ही जाइए, क्योंकि उसी के सिमिलर क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। नंबर 3, आपको शॉर्ट नोट्स बनाती रहनी है आज से लेके जब तक आपका फाइनल डे नहीं आता, तब तक आप जितना भी पढ़ रहे हो, जितना भी सीख रहे हो, हर एक चीज का एक शॉर्ट नोट्स, जिसको आप लास्ट डे पे पढ़ पाओ। लास्ट डे पे यू विल नॉट बी एबल टू रिवाइज एंटायर बुक, और आपके पास अभी एक बुक नहीं है। यू हैव 11th क्लास की फिजिक्स, 12th क्लास की फिजिक्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री, 12th क्लास की केमिस्ट्री, उसमें भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, उसके बाद जूलॉजी, उसके बाद आपका बॉटनी, इतना सारा है। सो यू विल नॉट बी एबल टू रिवाइज एवरीथिंग। इसीलिए आपके पास एक शॉर्ट वर्जन ऑफ ऑल द थिंग्स होना चाहिए, जिसको हम शॉर्ट नोट्स बोले। समझ में आ गया? सो आई होप कि आपको ये डेटा समझा और आपको ये सेशन इफेक्टिव लगा। आप इसीलिए सिर्फ एक चीज का ध्यान रखें, स्ट्रेस नहीं लेने का है। अपन मचा देने वाले हैं नीट की एग्जाम में, बस आपको फोकस करके अपने इजी लेवल और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को क्रैक करने की कोशिश करनी है। और उसके लिए आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। कौन कह रहा है नीट के लिए आपको इरोडो सॉल्व करने की जरूरत है? कौन कह रहा है नीट के लिए आपको अभी के लिए, अगर आपने नहीं पढ़ी तो अभी आपको HC वर्मा सॉल्व करने की जरूरत है? नो वेज।
आपको सिर्फ सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना है, उसके फॉर्मूला को जान लेना है, आपको बेसिक एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला आना चाहिए. यू विल बी एबल टू क्रैक इजी एंड मीडियम लेवल क्वेश्चंस बाय जस्ट रीडिंग एनसीईआरटी. उसको समझने के बाद आपको उसके फॉर्मूले के एप्लीकेशन के साथ अगर पता चल गया कंसेप्ट, तो यू विल बी एबल टू स्कोर इजी एंड मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस आराम से. समझ में आ गया? सो आई होप कि आप इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे. ज्यादा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस आप उतने करने में बाकी का समय खराब कर दोगे, जिससे आपके जो इजी और मॉडरेट के मार्क्स आने वाले थे वो भी खराब हो जाएंगे. इसीलिए आप एकदम फोकस रख के इजी और मॉडरेट लेवल को कवर अप करने की कोशिश करिए, क्योंकि वही आपको डॉक्टर बनाने के लिए हेल्प करेंगे. और आप अगर बहुत ब्राइट स्टूडेंट है तब डिफिकल्ट लेवल के लिए जरूर जाइए. ठीक है, चेज द पावर. ओके, चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में. तब तक के लिए बाय, सी यू एंड टेक केयर.